वफाकी काबीना ने हाई कोर्ट जजेस के इल्ज़ामात पर इंक्वायरी कमीशन की मंजूरी दे दी। जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ जिलानी कमीशन के सरबराह होंगे। काबीना ने कमीशन के TORs भी तय कर दिए। कमीशन ख़त के इल्ज़ामात की मुकम्मल छानबीन करेगा, तयन करेगा कि इल्ज़ामात दुरुस्त हैं या नहीं। ये भी तयन करेगा कि कोई एहलकार बराह रास्त मुदाखलत में मुलव्वस था। कमीशन किसी एजेंसी, महकमे या हुकूमती इदारे के ख़िलाफ़ कार्रवाई तजवीज़ करेगा। कमीशन ज़रूरी समझे तो किसी और मामले की भी जाँच कर सकेगा। चीनी इंजीनियर्स और एक पाकिस्तानी वहाँ पर शहीद हो गया, तो यकीनन इसके पीछे वो तमाम दुश्मनान पाकिस्तान हैं। पूरे पाकिस्तान के अवाम इस मौके के ऊपर उनके साथ हैं। बशाम वाक़े के ज़िम्मेदारों को कटहरे में लाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास में इज़हार ख्याल। कहते हैं चीनी सफारत खाने जाकर ताज़ियत की, चीनी सदर को भी पैगाम भेजा। दहशत गर्दी के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। दुश्मन नहीं चाहते कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती आगे बढ़े। आइंदा 5 साल के दौरान मईशत को बेहतर बनाना है। तमाम वजारतों को अहदाफ के हसूल की हिदायत कर दी है। 9 मई को गुजरांवाला कैंट में जलाओ गहराव का मुकदमा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई में मुलव्वस 51 मुल्जिमान को सज़ा सुना दी। हर मुल्जिम को 20 साल सज़ा सुनाई गई। वज़ीर आला सिंध और वफाकी वज़ीर ख़जाना की मुलाकात। मुराद अली शाह का वफाक की जानिब से बराह रास्त फ़ंड्स की कटौतियों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। दोनों रहनुमाओं का स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस को मज़ीद बेहतर करने पर इत्तफ़ाक़। FPR की तंजीम नौ और डिजिटलाइजेशन पर भी बातचीत की गई। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि सिंध की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कामयाबी की एक बेहतर मिसाल है। बानी PTI से कब कौन मुलाकात कर सकेगा। बानी PTI और सुपरिटेंडेंट जेल के दरमियान SOPs तय पा गए। जेल मुलाकातों के लिए बानी PTI ने 3 फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर शेर अफजल मरबत, बैरिस्टर उमैर नियाज़ी फोकल पर्सन होंगे। मुलाकातों के लिए हर फोकल पर्सन 2 नाम देगा। मंगल को फैमिली, जुमेरात को वकला और दीगर के साथ बानी PTI की मुलाकात हुआ करेगी। रहनुमा मुस्लिम लीग नून हमजा शहबाज, ख्वाजा आसिफ समेत 41 अरकान असम्बली की कामयाबी के नोटिफिकेशन चैलेंज। N117 लाहौर से अब्दुल अलीम खान की कामयाबी का नोटिफिकेशन भी चैलेंज कर दिया गया। N118 से हमजा शहबाज की कामयाबी के नोटिफिकेशन को चैलेंज किया गया। PTI की हिमायत याफ्ता नाकाम उम्मीदवार आलिया हमजा मलिक का हमजा शहबाज शरीफ के खिलाफ ट्रिब्यूनल से रजू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से रशियन फेडरेशन के सफ़ीर एल्बर्ट P. खौरफ की मुलाकात। वज़ीर आज़म का गुज़िश्ता हफ्ते क्रॉक सिटी हॉल हमले में कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इज़हार। मुतादिद शोबों बिलखसूस तवानाई, तिजारत और सरमायाकारी में 2 तरफ़ा ताउन पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने तहनीती पैगामात पर सदर व्लादिमीर पुतिन का शुक्रिया अदा किया। पंजाब असम्बली का इजलास। सूबाई वज़ीर ख़जाना मियां मुश्तबा शुजा रहमान ने कहा, परवेज़ इलाही के दौर में 119 अरब रुपए पुलों और सड़कों पर खर्च हुए। वो पुल और सड़कें कहीं नज़र नहीं आ रहे। मोहसिन नकवी दौर में 55 अरब रुपए सड़कों और पुलों के लिए खर्च हुए। ये तरक्याती काम नज़र भी आ रहे हैं। PIA इंतज़ामिया ने बोइंग 737, बोइंग 707, फोकर और सेस्ना तैयारों के इजाफी पुर्ज़ों की फ़रोख्त के लिए टेंडर जारी कर दिया। तैयारों के फ़रोख्त किए जाने वाले पुर्ज़ों की तफसीलात भी सामने आ गईं। करोड़ों रुपए मालियत के हामिल मुख्तलिफ कैटेगरीज़ के तैयारों के इजाफी स्पेयर पार्ट्स फ़रोख्त किए जाएंगे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कहीं बारिश कहीं बादल। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश के साथ यालाबारी। इस्लामाबाद में भी बादलों ने खूब रंग जमाया। पेशावर, एबटाबाद और दीरबाला समेत खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिश। आइंदा 24 घंटों में कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में मजीद बारिश की पेशगोई। बाबूसर, नागा पर्वत और बलाई पहाड़ों पर बर्फबारी। द्यामर, कोहिस्तान और शाहराह कराकरम पर लैंडस्लाइडिंग का खदशा।
بہتر مستقبل کے خواب نے ایک اور خاندان کی زندگی نکل لی۔ یورپ جانے کی کوشش میں پاکستانی جوڑا 4 بچوں سمیت ڈوب کر جاں بحق۔ رشتہ داروں نے اپنے پیاروں کو استنبول میں سپرد خاک کر دیا۔ کشتی ترکیہ کے صوبے چناک کلا میں سمندری طوفان کے باعث الٹ گئی تھی۔ کوئٹہ کا شہری علی آغا اہلیہ اور بچوں کے ہمراہ یورپ کے سفر پر روانہ ہوا تھا۔ لاہور میں امیر بلاچ کا قتل کیس، مقدمے میں نامزد ملزم تیفی اور گوگی بٹ کو اشتہاری قرار دے دیا گیا۔ ملزم تیفی بٹ کی گرفتاری کے لیے آئندہ چند روز میں ٹیم بیرون ملک جائے گی۔ گوگی بٹ پاکستان میں ہی روپوش ہے۔ دونوں نامزد ملزمان کو تفتیش کے بعد عدالت نے اشتہاری قرار دے رکھا ہے۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں بھائی اور باپ کے ہاتھوں ماری گئی ماریا قتل کیس میں پیش رفت۔ مقتولہ کا دوسرا بھائی شہباز اور بھابھی سمیرہ بھی گرفتار۔ شہباز اور سمیرہ کے ڈی این اے نمونے حاصل کر لیے گئے۔ ویڈیو بنانے والے بھائی اور اس کی بیوی کو شامل تفتیش کر لیا گیا۔ کراچی میں لیاری گینگ وار کے گرفتار کمانڈر فیصل ملا کے انکشافات۔ فیصل ملا کا کہنا تھا وسیع اللہ لاکھو اور ریاض ظاہری کے حکم پر دہشت گردی کی متعدد وارداتیں کی۔ اورنگی ٹاؤن کی مسجد کے مولانا کی ریکی کی اور شوٹر سے اسے قتل کرایا۔ کھارا در میں فائرنگ سے ایک قتل کیا، دکانداروں سے بھتہ وصول کیا۔ فرقہ وارانہ کلنگ کے احکامات وسیع اللہ اور ایاز ظاہری نے دیے۔ بولٹن مارکیٹ، بانڈ مارکیٹ کے قریب دستی بم حملہ کیا، فائرنگ کی۔ غزہ میں فلسطینیوں پر اسرائیل کے مظالم کا سلسلہ نہ تھم سکا۔ مشرقی غزہ کے علاقے شجاعیہ میں اسرائیل کے وحشیانہ حملے، 10 فلسطینی شہید۔ القصام بریگیڈ کے حملے میں اسرائیلی فوجی افسر ہلاک، 16 زخمی ہو گئے۔ 7 اکتوبر سے اب تک اسرائیل کے حملوں میں شہید فلسطینیوں کی مجموعی تعداد 32,623 ہو گئی۔ حملوں میں 75,000 سے زائد زخمی۔ اسرائیلی طیاروں کی جنوبی لبنان پر بھی شدید بمباری۔ سینئر حزب اللہ کمانڈر علی نعیم سمیت 6 جنگجو شہید ہو گئے۔ امریکی صدر کی اسرائیل کو خفیہ طریقے سے اسلحہ، بارود، بم اور طیارے دینے کی منظوری۔ بائیڈن نے اسرائیل کو 25 F-35 طیارے اور طیاروں کے پارٹس بھی دیے۔ مالیت تقریباً $2.5 بلین ہے۔ فروخت کو پبلک نہیں کیا گیا۔ بھارتی جیل میں مسلم سیاسی رہنما مختار انصاری کی پراسرار موت۔ اتر پردیش کے اپوزیشن ارکان نے حکومت پر مختار انصاری کو زہر دینے کا الزام لگا دیا۔ تحقیقات کا مطالبہ۔ مختار انصاری کی موت دل کا دورہ پڑنے سے ہوئی، برطانوی میڈیا کا دعویٰ۔